इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कम पैसा लगता है। नोएडा में भी माखन लाल का ब्रांच है, मे बी ये मेन वाला ब्रांच होगा, लेकिन नोएडा में भी है। तो मेरा सजेशन रहता है कि जर्नलिज्म करने में आप बहुत पैसा तो वेस्ट मत करिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसमें थ्योरी बहुत कम यूज होती है। वो सिर्फ आप जिस दिन एग्जाम देंगे उस दिन यूज होगी, बाकी पूरे 11 महीने 12 महीने यूज नहीं होगी थ्योरी आपकी। अगर आप किसी न्यूज चैनल में काम कर रहे हैं, वहां पे थ्योरी यूज नहीं होती, वहां पे प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस आपकी काम आती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको जर्नलिज्म में ही कोई डिग्री लेनी है तो आप माखन लाल जाइए, विच इज बेस्ट। एमपी के रहने वाले हैं तो आप भोपाल के पीपल्स इंस्टीट्यूट जा सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई वो उनका प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं खुद पढ़ी हूँ इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ के टीचर्स आपको पूरा फ्रीडम देते सपोर्ट हैं। करेंगे। हाँ बिल्कुल, सपोर्ट करते हैं, फ्रीडम देते हैं। आप वहां पर रहते हुए इंटर्नशिप कर सकते हैं, उसके बावजूद भी आपको वो एग्जाम देने की अनुमति देते हैं। माखन लाल में ये रहेगा कि आपको 75% अपना अटेंडेंस देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 3 साल कोई भी ग्रेजुएशन के लिए देने हैं जर्नलिज्म के लिए, तो आप 75% अटेंडेंस देकर भी कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। 3 साल बाद जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तब आप साथ में इंटर्नशिप कर सकते हैं। और जो एमपी के लोग हैं, अगर आप दूरदर्शन में इंटर्नशिप करें तो वो बेस्ट है मेरे हिसाब से। शुरुआत आप दूरदर्शन से करें, वो ये सरकारी काम है, वो बहुत सटीक काम है। वो बहुत अच्छा काम सिखाते हैं वहाँ पे। प्राइवेट कहावत भी ओल्ड न्यूज इज चैनल, हाँ ओल्ड इज गोल्ड एक बिल्कुल कहावत भी है मतलब। और आज भी अगर आप देखेंगे कि पोस्ट लॉकडाउन में जो सीरियल चले हैं, रामायण सबसे ज्यादा चलने वाला सीरियल था जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मतलब जो बिल्कुल। पुरानी चीजें रामायण ऐसा भी देखा मैंने, शक्तिमान भी देखा मैंने। या पहले पुराने दिन याद आ उस गए। या उस समय सैटरडेज को जनरली शक्तिमान आता था, लोग स्कूल नहीं जाते थे, मतलब स्कूलों की छुट्टी हो जाती थी तो उनको गवर्नमेंट को चेंज करके ट्यूसडे को भी लाना पड़ा था, ये अगर आपको बिल्कुल याद होगा। बिल्कुल, फिर तो संडे को 12 बजे आता था, मुझे याद या है। या संडे को या 12 बजे सभी बैठ के देखते थे, और लाइट जाती थी तो बहुत बुरा लगता था उस टाइम या पे। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, तो काफी भाई अच्छे से इसलिए मैम ने मैंने सही। मैंने बोला कि एमपी और छत्तीसगढ़ के अगर लोग हैं, छत्तीसगढ़ में भी रायपुर में दूरदर्शन केंद्र है, एमपी में भोपाल में दूरदर्शन केंद्र है। हो सकता है कभी प्राइवेट ट्यूशन में लापरवाही कर सकते हैं, आपको इंटर्नशिप में सिर्फ वो अपना काम करा सकते हैं, लेकिन दूरदर्शन वाले पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको सिखाएंगे अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो यही मेरा चलिए कहना काफी है एमपी और सीजी के ये लिए। काफी अच्छा मैम ने इनपुट दिया। और जो लोग थोड़ा सा सक्षम है या एमपी के बाहर जा सकते हैं तो एक मुद्रा हम्म इंस्टीट्यूट काफी अच्छा है मास कम्युनिकेशन का इन पुणे हम्म एंड दिल्ली। दे कैन हम्म ज्वाइन ऑल्सो देयर, सो वहाँ भी हम्म काफी अच्छा मतलब वो सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैम ने कही कि आप जब खुद फील्ड पे काम करेंगे, मतलब प्रैक्टिकली कितना किताब से आप पढ़ लेंगे वो नॉलेज काम नहीं आएगा। जो आप प्रैक्टिकली जब आप लाइव देंगे, कैमरे के हम्म सामने फेस करेंगे फर्स्ट टाइम, वही हम्म। चीजें आपको प्रैक्टिस में लाएंगी। मतलब जितने बार आप कैमरा फेस देखिए करेंगे आपका आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपको थ्योरी में समझाया जाता है कि पीसीआर क्या होता है, हम्म एमसीआर क्या होता है, कहाँ से आपकी कमर्शियल्स जाते हैं, आप कैमरा कितने प्रकार के होते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर क्या होता है, उसको चलाने का क्या चीजें होती है, मेकअप क्यों जरूरी है, लाइटिंग क्यों जरूरी है, ये सब आपको थ्योरी में भी समझाया जाता है। वहीं आप अगर किसी न्यूज चैनल में काम करते हैं तो ये आपको धीरे धीरे पता वहां पर खुद ही चलता जाता है। तो मेरे हिसाब से दोनों चीजें सेम है, आपको बहुत ज्यादा पैसा खराब करने की जरूरत नहीं है सीरियसली। अगर आपने अभी मान लीजिए इंजीनियरिंग किया हुआ है और आपको लगता है कि आपको एंकर बनना है, आप बिल्कुल बन सकते हैं। आप तैयारी कीजिए, आप दूसरे एंकर्स को देखकर प्रैक्टिस कीजिए, आप ये कोशिश कीजिए कि आप किसी चैनल में अपना रिज्यूमे लगाकर वहां पर ऑडिशन देने जाए। ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की बात है, लोगों को बहुत कम मिल पाती है, लेकिन जैसी मिले तो उसको ग्रैब करें बस। ओके, एक ऑडियंस क्वेश्चन आया है मैम। हम्म लोग टीआरपी के बारे में जनरली सुनते हम्म रहते हैं, तो वो जानना चाह रहे हैं ये टीआरपी होती क्या है। मतलब जनरली लोग बोलते रहते हैं, तो न्यूज़ के हम्म। अंदर ये टीआरपी क्या समझते हैं, मतलब वो पूछ रहे हैं देखिए ऑडियंस। टीआरपी अलग अलग तरह से होती है। एक होता है कि आपका लोग एवरेज कितना देख रहे हैं टीवी, आपका चैनल कितना देख रहा है, सॉरी। तो वो एवरेज टाइम स्पेंट होता है, मतलब अगर मान लीजिए किसी ने पूरा 18 से 20 मिनट चैनल देखा है, उस टाइम पर कोई दूसरा चैनल नहीं देखा, सिर्फ जीएमपी देखा है, यानी कि आपका चैनल एवरेज टाइम स्पेंट में सबसे ऊपर है। ऐसे ही करके बहुत सारी मापदंड होते हैं। तो लेकिन अगर चैनल को सबसे ज्यादा अपना कुछ बढ़ाना है तो वो एवरेज टाइम स्पेंड बढ़ाना होता है, उस पर डिपेंड करती है टीआरपी। अब
अलग अलग तरीकों से आप टीआरपी वो कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बार की टीआरपी सबसे ज्यादा मायने रखती है। बार की रेटिंग आती है हर थर्सडे आती है, जहां तक मुझे याद है। तो हर थर्सडे वो मैक्सिमम टाइम स्पेंड बताती है कि आपका एवरेज टाइम स्पेंड 18 मिनट था। आपका इस पूरे मार्केट में न्यूज चैनल को लेकर अगर शेयर है तो वो 40% था। जैसे मैंने डाला हुआ था 40.2 हमारा चैनल देखा गया, साथ ही 1.5 करोड़ दर्शकों ने हमारा चैनल देखा। तो ये अलग अलग तरह से टीआरपी आती है कि इस हफ्ते आपको 1.5 करोड़ लोगों ने देखा है, इस हफ्ते आपको 40% शेयर मिला है मार्केट में, इस हफ्ते आपको 18 मिनट ज्यादा देखा गया एक साथ। ये अलग अलग तरीके से टीआरपी मेजर होती है। बहुत ज्यादा मुझे नहीं पता है, लेकिन जितना मुझे पता है इसी हिसाब से है। तो जब भी मैं कोई चीज शेयर करती हूँ टीआरपी को लेके, तो उसमें लिखा होता है कि 1.5 करोड़ दर्शकों ने हमारा चैनल देखा। वो एक मापदंड हो गया टीआरपी मेजर करने का। दूसरा ये कि 40.2% हमारा टीआरपी रहा, विच इज शेयर। 18.9 मिनट्स अगर मैं लिखूंगी तो वो रहेगा आपका टाइम स्पेंड, दर्शकों ने इतना टाइम स्पेंड किया है। तो ये ऐसे मेजर होती है, और वो अलग अलग संस्थान है जो मैनेज करते हैं या मेजर करते हैं टीआरपी, और वो हर हफ्ते आपको भेजते हैं। ये काफ़ी अच्छे इंसाइट दिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है सीरीज का वो हम लेते हैं। जनरली एक मंच संचालन जिसको बोलते हैं, मंच संचालन या एंकर या होस्ट, तो एक जो इवेंट का जो होस्ट करने का एक तरीका होता है, या न्यूज़ जो एक होस्ट करने का स्टूडियो के अंदर तरीका होता है, उसमें बेसिक डिफरेंस मैम किस तरीके से आप समझा सकते हैं कि क्या दोनों में डिफरेंस है? मतलब एक बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक्चुअली संडे मैंने आपको बताया भी था, मेरा एक इवेंट है एक्चुअली। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जी सलाम और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल, ये 4 न्यूज चैनल मिलकर एक हम जी के ही लोग हैं, ये पूरा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसका नाम है एक शाम शहीदों के नाम। उसमें हम शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, उनका सम्मान करेंगे, और अंकित तिवारी सिंगर हैं जो कि वहां पर आएंगे, सांसद वगैरह विधायक ये भी रहेंगे वहां पे। उसको मैं होस्ट करूंगी संडे को, तो आप सभी देखिएगा, वो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। बाकी बेसिक डिफरेंस क्या होता है, स्टूडियो के अंदर आप कंफर्टेबल है, आपको कोई देख नहीं रहा है वहां पे, सिर्फ एक कैमरा पर्सन होगा या फिर कोई एक लाइटिंग वाला पर्सन होगा, वो आपको देख रहा होगा। आपको पूरे टाइम कमांड मिल रही है कि क्या करना है, और आप कैमरा फ्रेंडली है, आपके सामने कैमरा रखा है, उस पर टीपी है, उससे आप पढ़ सकते हैं, उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं कि आपने आगे क्या करना है आगे, है ना। वो बहुत इजी है चीज। लेकिन अगर आप इवेंट होस्ट कर रहे हैं तो आपके पास वहां पर ना टीपी है, वहां पर पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है, उनके सामने आपको बोलना है, और सबसे बड़ी बात कि सब आपको देख रहे हैं जब आप बोल रहे हैं, तो एवरीबॉडी इज वॉचिंग यू, और आप भी उनको देख रहे हैं। सबसे अच्छी बात होती है, पहले मैं बहुत डरती थी इस चीज में, लेकिन इसके ये एक टिप है छोटा सा, कि अगर आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के वहां पर अगर देखकर बात करते तो वो ज्यादा इजी होता है। अगर आप उनसे नजरें चुराकर बात करेंगे तो आप नहीं अपना सेंटेंस खत्म कर पाएंगे अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो एक बेसिक डिफरेंस यही होता है कि आपके पास कंटेंट जो है वो अपने दिमाग में है, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। कभी भी आपका स्क्रिप्ट चेंज हो सकता है इवेंट में। आपको वहां पे भी हम लोग ईयरपीस लगाए हुए रहते हैं, तो वहां पर वो कह सकते हैं कि जी अभी हम ये वाला प्रोग्राम नहीं, अभी हम ये वाला सेशन करते हैं, उसके लिए हमेशा तैयार रहिए। स्टूडियो के अंदर बहुत कम ऐसा होता है कि क्योंकि पहले से इंटरव्यू लाइंड अप होते हैं, पहले से जो प्रवक्ता है पता होता है कि हो सकता है इस प्रोग्राम में जुड़ जाएंगे, और जुड़ते भी हैं तो कितने देर के लिए, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए स्टूडियो के अंदर। लेकिन जब आप इवेंट कर रहे हैं होस्ट, 1-1 घंटे आपको प्रवक्ताओं के साथ बात करनी है। क्योंकि मुझे याद है जबलपुर में जब इवेंट था, जब कमलनाथ सरकार थी मध्य प्रदेश में और उनका कैबिनेट का बैठक हुआ था जबलपुर में, तो हमने वहीं पे अपना सेटअप किया था, उसी क्षेत्र में बाहर ही। तो ओपनिंग मुझे नहीं करनी थी, हमारे मेरे को एंकर हैं राम मोहन शर्मा, राम सर को ओपनिंग करनी थी, लेकिन थोड़ा प्रोग्राम चेंज हुआ, उन्होंने बोला जी तुम ओपनिंग करोगी। मेरे पास कुछ भी प्रिपरेशन नहीं था उस टाइम पर, लेकिन फिर भी आपको करनी, और वो ऑन एयर जाना था जीएमपी पर। हाँ, लेकिन फिर वो किया, ऐसे चेंजेस हो जाते हैं।
जो मुझे बोला गया था कि आपको इन 3 लोगों के इंटरव्यू लेने हैं, ये महाकौशल के दिग्गज नेता हैं, ये यहाँ के दिग्गज नेता हैं, हम्म। ठीक है, उनके मैंने नहीं लिए, मैंने किसी और के लिए। तो ये चेंजेस अच्छा। हो जाते हैं वहां पर, उसके लिए हमेशा तैयार रहिए। तो वो हम्म। डिफरेंट चीजें आपको मिलेंगी बाहर, अगर आप जब भी एंकरिंग करते हैं, होस्ट करते हैं, आपको ऑडियंस के हिसाब से मौके की, चेंज मतलब करना समय की नजाकत को समझते हुए चीजें करनी है बस। पड़ेगा। आपकी ऑडियंस बोर हो रही है, आपको कुछ ऐसा बोलना होगा ताकि वो कनेक्टेड रहे, बंधे हुए रहे हमेशा। जब भी इवेंट कोई लाइव जाता है जीएमटी पर या फिर किसी भी चैनल पे, उसके आधे घंटे पहले से हम माहौल बनाना शुरू करते हैं। हम उनसे बात करते हैं ऑडियंस से, ताकि वो बैठे रहें, ज्यादा उठकर ना जाए। तो ये एंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको पूरे 3 घंटे के इवेंट के दौरान बांध कर रखे। तो ये एक बड़ा चलिए, जैसे डिफरेंस है। जैसे स्टूडियो के अंदर हमारा आपको ये करने की जरूरत नहीं या है कि आपकी ऑडियंस आपको देख रही है चाहे नहीं, आपको आपका बुलेटिन पढ़ना ही है। जैसे हमारा सेशन आज का था, तो हमने 24 आवर्स पहले इसका फ्लायर या पोस्टर पब्लिक को पोस्ट किया, ताकि माहौल हाँ। बने कि लोग कि हाँ कुछ होने वाला है या इन्फॉर्मेशन। तो इसी तरीके से मतलब पब्लिक मेंटली तैयार है कि किस टॉपिक पे बात होने वाली है, तो वो उस तरीके से वो तैयार होके आते हैं या उनके क्वेश्चंस वो पर तैयार रखते हैं। तो ये चीज़ें मतलब जो मैम ने बताई हैं कि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड, दूसरा मैम ने बताया कि बहुत आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कभी भी स्लॉट बदल सकता है आपका। अगर लास्ट बिल्कुल। में हो सकता है कि फर्स्ट आपको देना पड़े, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, मतलब ऑन द स्पॉट आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो समय के हिसाब से, मतलब जैसे हम गाड़ी की बात करें तो गियर बदलते हैं, उसी तरह से हमें गियर हाँ। बदलना आना चाहिए लाइफ के अंदर। बिल्कुल। बिल्कुल सही या कह रहे हैं आप। हाँ। और शुरुआत टॉप गियर से नहीं करनी है, शुरुआत फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट से सेकंड टॉप पे थर्ड। जाना है। चलिए। एकदम से एक जाएंगे तो गाड़ी खराब हो सकती है। अच्छे अच्छे स्पीकर्स हम लेके आने वाले हैं इंडस्ट्री के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच। अगर आप सब चाहते हैं कि आपका नॉलेज इसी तरह से बढ़ते रहे, तो आप हमारे चैनल नॉलेज बड्डी को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम पे मिल सकें।